और वेद कहता है मातृवत परदारेशु परदर्वेशु लोष्टवत। एक पुरुष का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि यदि कोई आयु में बड़ी महिला है तो वो मेरे लिए मां के समान है, अगर कोई बराबर की है तो वो मेरे लिए बहन के समान है, और यदि कोई छोटी है तो वो मेरे लिए पुत्री के समान है। ये एक पुरुष का दृष्टिकोण होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की दृष्टि में केवल और केवल स्त्री एक भोग की वस्तु है। इंद्र का भी विचार कुछ ऐसा रहा, लेकिन इंद्र जैसे व्यक्ति का सुधार कर सकती है एक चरित्रवान, एक सदाचारिणी महिला। वो ध्यान रखना, भले ही अपने, मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, वो भले ही अपने प्राण गवा दे लेकिन अपनी अस्मिता पर आंच नहीं आने देती। कभी राजस्थान का चित्तौड़ का इतिहास पढ़ लेना, पद्मनी का, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को अपना चेहरा भी दिखाना पसंद नहीं किया था। पर मुझे क्षमा कीजिएगा, आज आजादी के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर, चलो कोई आकर के समाज की बात करे, देश की बात करे, एजुकेशन सिस्टम की बात करे, और किसी विषय को लेकर के बात करे, किसी क्षेत्र में ऐसा कुछ करे जिससे माँ बाप को भी गर्व हो, समाज को भी गर्व हो। लेकिन आज सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, कपड़े बदलते हुए, ऊटपटांग गानों पर नाचते हुए, गालियां देते हुए। लखनऊ के अंदर ऐसे शो जहां पर एक लड़की खुलेआम गालियां दे रही है, और एक समय चलो पुरुषों का था ये चीज, समाज के लोग उन्हें सुधारने में लगे हुए थे, पर आज वर्तमान में पुरुषों से ज्यादा, जोर से बोलो जी, सिगरेट के धुएं उड़ाते हुए, हाथ में बोतल लेकर के दारू पीते हुए, पता लगा तरह तरह के नशे करते हुए, क्लब में जाकर के नाचते हुए, आज की लड़कियों ने ये मान लिया अगर ये काम हमें करना दिया जाए तब हम सोचे कि हम आजाद हैं। नहीं तो जो इन चीजों से आज तक परे हैं उन्हें तो लगता है कि ओहो ये तो 1947 से पहले का काल है, हम तो गुलाम हैं, आज भी उसे गुलाम माना जाता है। इसलिए आज के ही पेपर में घटना थी कि पता लगा एक व्यक्ति ने अपना कैफे जला दिया। किसी ने पूछा कैफे में आग क्यों लगाई? इसने कहा इसलिए लगाई, मैंने ये कैफे खोल तो दिया था, पर जब वो लड़कों से ज्यादा लड़कियां यहाँ पर आकर के सिगरेट फूंकती थी, शराब पीती थी, नाचती थी और गंदी गंदी गालियां देती थी, तो मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपना कैफे ही जला दिया। लोगों ने कहा भले आदमी बंद ही कर देता, जलाने की क्या जरूरत थी। वो खुद अंदर से इतना जल गया उस चीज को देख करके कि उसने कैफे ही जला दिया। और मैं मानती हूं कैफे जलाना कोई सुधार तो है नहीं, शायद मेरा भी चिल्लाना कोई सुधार तो है नहीं, क्योंकि जिनके लिए चिल्ला रहे हैं वो तो यहां पर है ही नहीं, जिनके लिए बोला जा रहा है वो तो यहां पर है ही नहीं। तो मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में कि ये मान लिया कि स्त्रियों ने, ये हमारा कॉपीराइट है, ये हमारा अधिकार है, इससे ज्यादा हमारी कूलनेस नजर आएगी। लेकिन अगर कभी कूलनेस देखना हो और जीवन में कभी मौका मिले तो इतिहास के पन्नों को पलट लेना एक बार। और मैं कहूंगी फिर वहां पर शराब और सिगरेट पीने वाली को वो सम्मान तो कभी जन्मों जन्मों तक प्राप्त नहीं हो सकता जो 22 साल की लक्ष्मीबाई को सम्मान प्राप्त था। झांसी से ग्वालियर की दूरी 120 किलोमीटर की, थिंक अबाउट इट। और 120 किलोमीटर तक घोड़े की लगाम दांतों के बीच में दबी हुई है। 22 साल की थी वो, केवल 25, 26, 30 साल की नहीं थी वो, 22 साल की। घोड़े की लगाम उसके दांतों के बीच दबी है। दत्तक पुत्र उसकी कमर पर बंधा है, और एक हाथ से तलवार तो बहुत चलाते हैं मर्दाने, पर वो मर्दानी दोनों हाथों से तलवार चला रही है। और 120 किलोमीटर तक निरंतर जो अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटती आई हो। एक जगह पर आकर के तो कालपी के पास में पता लगा पीछे से एक अंग्रेज ने तलवार मारी तो सर पर लगी, आंख निकल करके गिर गई उसकी। उस समय पता लगा नारंगी रंग का दुपट्टा जो कमर पर बंधा हुआ था उसे खोला और सर पर बांधा, और तो भी लड़ती रही वो। आप चिंतन करना, जिसके लिए किसी भारत के व्यक्ति को नहीं, अंग्रेज को लिखना पड़ा अपने जीवन की डायरी में कि मैंने भारत के दौरान लड़ते हुए मर्दाने तो बहुत देखे, पर अपने जीवन में कोई सच्ची मर्दानी देखी तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी।
और तब सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो सन 57 में चमक उठी जो वो तलवार सुहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और अंत में ये कह दिया था अपने सरदारों से, मेरी लाश को तुरंत फूंक देना, अंग्रेजों के हाथ मेरी लाश ना लग जाए। एक सन्यासी की झोपड़ी में डालकर के आग लगा दी गई थी झांसी की रानी को। उन्हें तो अंत में वो भी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जो एक लावारिस को भी हो जाता है कि घी सामग्री की आहुति दे के जला दिया हो। आप विचार करना, मतलब वो अपनी अस्मिता के लिए जल गई और वर्तमान में भारत देश के अंदर आज की युवतियां इस बात से शिक्षा नहीं ले रही हैं। उन्हें लगता है कि किसी प्लेटफॉर्म पर आकर के पुरुषों की तरह गंदी गंदी वाहियात गालियां देने से हमारा स्तर बढ़ रहा है, लगेगा कि हम जानदार हैं, पावरफुल है। ये पावरफुल नहीं है, ये कायरता है आपकी, जो आप अपने व्यक्तित्व को गालियों के पीछे छिपा रही हैं। नहीं तो मैं कह दूं, जिसके नाम के सामने देवी शब्द अपने आप जोड़ दिया जाता हो, जिसमें दिव्यता नजर आए, ध्यान रखिएगा, नारी तो वो है जिसे परिवार की आधार, राष्ट्र की आधार, समाज की आधार कहा गया, नारी तो वो है। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा था, ये पैर की जूती नहीं है, ये सर की पगड़ी है, इसका जितना सम्मान कर सको उतना करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो एक नारी पहचान लेती है कि पुरुष उसे किस दृष्टि से देख रहा है, पर अहिल्या ने पहचान करके भी अनजाना व्यवहार किया। और पता चला मेरी मातों बंधुओं, इधर गौतम ऋषि जब अर्धरात्रि में आधे रास्ते में गए तो उन्हें भी एहसास हुआ कि मैं गलत आ गया। वो वापस आए तो इंद्र भागा। इंद्र को भागते हुए कहा था उस समय गौतम ऋषि ने, पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले तो पुरुष कहलाने का अधिकारी नहीं। और जब अहिल्या के भी हाव भावों को देखा तो उन्हें त्याग करके गौतम ऋषि चले गए श्राप दे करके। और श्राप क्या दिया था, क्या बना दिया था अहिल्या को? अच्छा, वाल्मीकि